बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं दानिश भाई, आपकी क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो टाइम है वो ख़त्म होने वाला है और जो अमेरिका के नायब सदर हैं वो सदारत की कुर्सी के नए उम्मीदवार हैं, वो नए सदर बन सकते हैं और शायद इसी वजह से वो कोशिशें भी कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए अमेरिका इस जंग से निकल जाए। आप क्या देख रहे हैं? क्या वाक़ई डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत अब जाने वाली है? उनकी जगह कोई नया जो शख्स है या नया चेहरा है वो आने वाला है? ऐसी कोई चीज़ आपको आने वाले दिनों में दिखाई देती है? जी बिल्कुल, इसके बहुत ज्यादा इम्कान आते हैं, चाहे वो इस जंग में रहें या निकलें। वैसे मुझे बहुत ज्यादा इसका अंदेशा है। मैं अप्रैल के स्टार्ट से बोल रहा हूँ, अमेरिका ऐसा कोई शॉर्टकट करेगा या ऐसा कोई सीन क्रिएट करेगा जिससे अमेरिका पतली गली से निकल जाए। और वही हो रहा है, अमेरिका ही निकलेगा। बाकी मिडिल ईस्ट के कित्ते में अभी आग नजर आती है। अभी ये सॉल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ये अपना टाइम पूरा नहीं कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये मैंने आपको पहले भी बताया। और अगर ये इस जंग से निकलेंगे तो मई जून तो अच्छे से गुजरेगा। नेक्स्ट इन्होंने नया हदफ इनका ग्रीनलैंड है, जिसकी हम बात फिर कभी करेंगे। वो अक्टूबर नवंबर में फिर आपको वहां का मास गर्म नजर आएगा। ओके सर। अच्छा सर, इस सारे मंजरनामे में एक नई चीज़ ये हुई है कि चीन ने ताइवान को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वार्निंग दे दिया है। चीन ने कहा है, चीनी सदर ने कहा है, अच्छा चीन की हुकूमत ने नहीं बल्कि चीनी सदर ने बताते खुद ही ऑफिशियली बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ताइवान की आज़ादी को ना कभी कबूल करेंगे, ना इसे बर्दाश्त करेंगे। क्या चीन ताइवान के साथ कोई नया महाज खोलने जा रहा है? क्या चीन ऐसा हो सकता है इस सारे बहती गंगा में चीन भी हाथ धो ले और ताइवान पे जो उनका वो कहते हैं हक बताते हैं कि ये हमारा हक है, जिस तरह हांगकांग को उन्होंने अपना हिस्सा बना लिया, इसी तरह वो ताइवान को भी हिस्सा बनाने जा रहे हैं? 100% सर। इसकी न्यूज आपको 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में मिलेगी, ये बात पक्की है। चीन ताइवान का जिक्र मैंने इस साल के शुरू में किया था कि चीन जो है ताइवान पे अटैक कर देगा, और मैं आपको अभी फिर से बता रहा हूँ कि ये होने वाला है। और ये फिर जो है मामला फिर एक तरफ से अग्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये 15 अप्रैल से 15 मई के दरमियान में नए महाज खुलते हुए दिख रहे हैं दुनिया में। और दफाई तजियाकार भी ये कह रहे हैं इसराइल जो है वो जंगबंदी नहीं चाहता। उन्होंने लिबनान पे हमला कर दिया है और वहाँ पे सिविलियन आबादी को निशाना बनाया है। सैकड़ों लोग जो हैं वो इसमें जाबाज हो चुके हैं और कई हज़ार जख्मी हैं। इस वजह से इसराइल के इस इकदाम की वजह से जो ईरान है उसने स्टेट ऑफ हॉर्मोज को दोबारा बंद कर दिया है और सख्त किस्म के वहाँ पे शराइत नाफिज कर दिए हैं कि जिस जहाज़ ने यहाँ गुजरना है उसने इतना टोल टैक्स देना है। इस इकदाम के बाद, ईरान के इस इकदाम के बाद, डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छी खासी धमकियां दी हैं ईरान को, उनके नायब सदर ने भी धमकियां दी हैं। और सर, ये सब कुछ एक तरह से दिखाई दे रहा है कि ये ड्रामा हो रहा है, लेकिन सर इस सारे मामले में जो नुकसान हो रहा है वो आम इंसानों का हो रहा है। लोग यहाँ पे जाँ बाक हो रहे हैं, बड़ी तादाद में जाँ बाक हो रहे हैं। ये खूनी खेल कब तक जारी रहेगा इस खित्ते में? कब इसका अख्ताम आप देख रहे हैं कि हाँ, अब यहाँ पे सुकून, अमन आ जाएगा? कोई तारीख, कोई महीना, कोई साल आपको दिखाई देता है? देखें, उम्मीद है इस महीने के आखिर तक कुछ बेहतरी आना शुरू होगी, लेकिन एक प्रॉपर जिसको कह सकते हैं कि सुकून, वो मुझे जून के बाद नजर आता है, जब जुपिटर कैंसर में एग्जॉल्टेड पोजीशन में आएगा, ईरान के फर्स्ट हाउस में होगा, ईरान कोई मेजर स्टेप लेता हुआ दिखाई दिया जाएगा जिसमें ईरान को सबसे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है दानिश भाई, आप समझ शायद नहीं रहे हैं। प्लेनेट की पोजीशन चेंज होने के बाद खुदा ना खास्ता हमें नए प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, और वो नया प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही होगा कि दुनिया में कुदरती आफात का इजाफा बहुत हाई रेशो से होने वाला है। अभी भी मैं सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी जलजला की झटके बहुत सी अलग अलग जगहों पे हैं, शायद हमारी अप्रोच भी ना हो न्यूज के हिसाब से। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये बढ़ती जाएंगी। सैटर्न मार्स जब भी करीब आते हैं, ये कुदरती आफात को भी इंडिकेट करते हैं, तो ये जलजलों के झटके बढ़ेंगे। फायर इंसिडेंट, आर्मी, मिलिट्री एक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ते हुए इसमें दिखते हैं। तो ये 20 तारीख से पहले तो आप कुछ भी अच्छे की उम्मीद ना रखें। और वही बात है, ये हम लोग के अंदाजे हैं। अगर आप इसमें बिलीव करते हैं तो ये आप खुद गलत कर रहे हैं। और जो लोग ये बोलते हैं कि ये सही नहीं होते, तो वो मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे इवेंट हुए हैं जो बिल्कुल सही भी बैठते हैं। लेकिन आप ये बोलें कि इसकी एक्यूरेसी 100% है, ऐसा नहीं है। ये अंदाजों का इल्म है। ओके सर। अच्छा सर, आलमी मईशत हमने देखा था ईरान अमेरिका इसराइल जंगबंदी से पहले क्रैश कर गई थी। पूरी दुनिया जो है वो एक तरह से ग्रेट डिप्रेशन की तरफ जा रही थी। जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे थे कि दुनिया एक मरतबा फिर एक बड़े कोलैप्स की तरफ जा रही है
और दुनिया की जो मीशत है वो अब तबाह हो जाएगी। इस तरह की प्रेडिक्शंस की जा रही थी, लेकिन हमने देखा है कि जब से कि जंग बंदी हुई है, आलमी मीशत में कई ट्रिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है। लोग इन्वेस्टर दोबारा से इन्वेस्ट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। सर ये क्या वक्ती तौर पे है? ये क्या वजह है कि दोबारा से ऊपर चला गया है अचानक? हालांकि अभी सिर्फ जंग बंदी सिर्फ बज़ाहिरी तौर पे हुई है, मुकम्मल तौर पे जंग बंदी नहीं हुई। इसके पीछे आप क्या चीज़ देख रहे हैं? क्या ये, क्योंकि हमारे कई लोग देखने वाले वो फाइनेंशियली कोई एडवाइस भी चाह रहे होते हैं, आप क्या देख रहे हैं? ये स्टेबल रहेगी या फाइनेंशियल जो मार्केट है या खराबी की तरफ दोबारा जा सकती है? ये एक्चुअली धोखा है। राहु के इन्फ्लुएंस यही होता है कि वो बहुत एक्सट्रीम लेवल दिखाता है, चाहे ऊपर की तरफ हो नीचे की तरफ हो। ये धोखा है। ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल अभी भी रहने वाला है, बल्कि ये क्रैश की तरफ ज्यादा आएगा। ये टेम्परेरी एक रिलीफ है, टेम्परेरी रिबाउंड है। आगे जाके आपको इसके बहुत ज्यादा नताइज देखने को मिलेंगे। अल्लाह करे अच्छे ही देखें, लेकिन मेरी नजर में ये क्रैश की तरफ ज्यादा आएगा। तो ये सब टेम्परेरी चल रहा है। ओके सर। अच्छा सर, हमने एक चीज़ देखी है कि जब भी पाकिस्तान किसी आलमी सतह पर कोई काम करता है, तो हमारे हमसाए ममालिक जो हैं उनमें एक जेलसी का फैक्टर वहाँ पे चढ़ दौड़ता है, और वो लोग पाकिस्तान में दोबारा से दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करना शुरू कर देते हैं। आपको क्या दिखाई देता है? क्या इस सारे मंजरनामे में दोबारा से पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता कोई महाज खुल सकता है, कोई दहशतगर्दी बढ़ सकती है? हमारा मकसद ये होता है लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार रखना, उन्हें पता हो कि ये खबर भी हमें सुनाई दे सकती है आइंदा आने वाले दिनों में। क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा कोई साजिश कर सकता है? देखिए, भारत का तो मैंने आपको बताया, एक विंडो ओपन है। 15 मार्च से लेके 15 मई के दरमियान ऐसी हरकत होगी। अल्लाह करे ना हो। और बल्कि भारत से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में इंटरनल पॉलिटिक्स भी जो है डिस्टर्ब होते हुए आपके सामने आएंगे। और मैंने कहा था महंगाई का तूफान आपको 15 तारीख के बाद दिखेगा, तो अभी 15 आई नहीं है। अगर इन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये महंगाई एक दफा ऊपर आ जाती है, नीचे नहीं जाती है। और पाकिस्तान में ऐसा टाइम ही नहीं चल रहा कि उधर ऑल इज वेल दिखाया जो जा रहा है, वैसा ऑल इज वेल टाइम चल रहा हो। मुझे लगता है गरीब आदमी के ऊपर जो बोझ पड़ चुका है वो शायद ही कम होगा, अभी नहीं नजर आता ऐसा। मैंने आपसे दूसरा प्रोग्राम में एक प्रोडिक्शन ली थी, आपसे पूछा था कि सर 9 से 10 अप्रैल को पीटीआई का प्रोग्राम है जलसा करने का, और आपने कहा था ये बहुत गलत दिन रख रहे हैं। सर आप क्या देख रहे हैं, पीटीआई का नई हिकमत अमली क्या अब आइंदा आने वाले दिनों में बेहतर होगी? क्योंकि अब तक की जो क़यादत है, जो वो इकदामात कर रहे हैं, उनसे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। 15 अप्रैल के बाद अगर ये कोई स्टेप उठाते हैं तो बेहतर रहेगा, उससे पहले नहीं अच्छा लगता। 15 अप्रैल के बाद ही कुछ बेहतरीन नजर आती है। ओके सर। सर इस वक्त जो हुकूमत इकदाम कर रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी लेवल पे भी मीडिया जो है वो उनकी काफ़ी तारीफ कर रहा है, और लेकिन आप ये बता चुके हैं कि ये सब आर्जी है और हुकूमत इस साल मुमकिन है चली जाए। जिस तरह ये हालात बने हैं हुकूमत के हक में, आपने बता रखा है किसी तरह हालात बनेंगे इनके मुखालफत में। वो कैसे बन सकते हैं? क्या हालात हो सकते हैं? क्या चीज़ दिखाई दे रही है? कोई बड़ा रिसेशन आ सकता है? कोई डिप्लोमेटिक लेवल पे कोई सेटबैक हो सकता है? क्या हो सकता है? इस हुकूमत का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं इसका? जिस तरह 4 प्लेनेट आए हैं, हर प्लेनेट के बहुत सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, तो मुझे इसमें डिप्लोमेटिक दिखता है, इंटरनल पॉलिटिक्स दिखता है, और सबसे ज्यादा महंगाई दिखती है। अभी आप रुके सर, अल्लाह करे मैं फिर से कह रहा हूँ महंगाई ना आए, लेकिन बहुत ज्यादा क्लियर आपको महंगाई नजर आएगी 15 अप्रैल के बाद। तो अभी मुझे लगता है कि ये अगर रुक भी जाए तो ये आपके सामने आएंगे, और एक तरह से क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा इस तो मुझे नहीं लगता कि ये अगस्त सितंबर के बाद इस चीज को कंटिन्यू कर पाएंगे। फिलहाल तो यही नजर आ रहा है। लेकिन आगे आगे जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, प्लैनेटरी ट्रांजिट होती रहती हैं, उसके हिसाब से फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अगस्त सितंबर से ज्यादा ये जुलाई अगस्त से आई मीन ज्यादा आगे ये नहीं कर सकते समय। खान साहब का जिक्र इस सारी सिचुएशन में कहीं नहीं हो रहा, और हमारा मकसद है कि हमारे जो देखने वाले हैं उनके उन तक खान साहब की सेहत के हवाले से, उनके जायचे के हवाले से मालूमात पहुँचाते रहें। तो सर खान साहब के हवाले से आप क्या देख रहे हैं? क्या अप्रैल में खान साहब के जायचे में भी कोई आपको बेहतरी दिखाई देती है? क्या खान साहब की सेहत के हवाले से बता दें, खान साहब कोई हिकमत अमली कोई तरतीब दे सकते हैं, कोई सफ़े दुरुस्त कर सकते हैं? क्या चीज़ दिखाई देती है अप्रैल के महीने में? देखिए, मैंने खान साहब का टॉपिक क्लोज कर दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था, मार्च की जो एंड था डेडलाइन थी, और 10-15 दिन मैंने ऊपर भी गिन लिया था। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास ना उनका जायचा है सही, ना मेरे पास वक्ती जायचे के लिए नंबर है। तो मैं उस पर बात ही नहीं करूं कि जिसमें वो सही चीज बैठ नहीं रही हो। बार बार करना, गलत एडवाइस करना मुझे अच्छा नहीं लगता। बेशक इसमें लोग जो भी कहें, आई एम रेडी टू हेयर,
लेकिन उनका मुझे बर्ड डिटेल सही नजर नहीं है लगती, मतलब जो नजर आ रही है वो गलत बर्ड डिटेल है। इसलिए मैं खान साहब के ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ जी। सेहत के मामला जो वक्ती दायचे में पुराने निकाले थे, वो अगस्त सितंबर तक मुझे अच्छे नजर नहीं आ रहा। सर, पाकिस्तान के सर पे ये सहरा आया है कि उसने दुनिया में होने वाली तीसरी जंग अजीम, उसको आर्जी तौर पे कह सकते हैं या मुस्तकिल तौर पे, अल्लाह बेहतर जानता है, उसको रुकवा दिया है। अब सारी दुनिया पाकिस्तान को मुबारकबाद भी दे रही है, तारीफ भी कर रही है। अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान की जंग बंद हो गई है और पाकिस्तान में आखिरकार ईरान की क्यादत भी आ रही है, अमेरिका की क्यादत भी आ रही है। सर, बज़ाहिरी तौर पर तो हमें दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक लेवल पर काम कर रहा है। एक तो मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान के सर पे ये सहरा कैसे आ गया? दुनिया में और भी ममालिक हैं, रशिया है, चीन है, इंडिया है, और ममालिक भी बहुत सारे हैं, लेकिन सब एक साइड पे रहे। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक लेवल पे शायद ज़्यादा अच्छा काम कर दिया, या सितारे बेहतर थे, उस तरह भी फ़ायदा हो गया। और बज़ाहिरी तौर पे हमें जो कामयाबियाँ दिखाई दे रही हैं, क्या ये वाकई कामयाबियाँ हैं? क्या वाकई जंग बंदी हो जाएगी? पहले इस हवाले से काइंडली क्लियर कर। देखिए दानिश भाई, मैंने जब लास्ट आपको वीलॉग में बताया था कि एक मून की ट्रांजिट है जिसमें एक उम्मीद की किरण है छोटी सी कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन ये टेम्परेरी होगा। अब जैसे मैंने आपको लास्ट डेट दी थी कि 11 से लेके 20 तारीख फिर मामलात में एग्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी के प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं। तो ये मामलात वैसे ही नजर आएंगे आपको। अल्लाह करे, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं अच्छी बात नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह करे मैं गलत हूं और ये चीजें बिल्कुल इसके बरक्स निकले, मुज़ाकरात हो जाएं। लेकिन एक बात है, सैटर्न 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 सैटरडे के दिन सैटर्न का होना डेफिनेटली डिलेज दिखाएगा। ये मुज़ाकरात पहले राउंड में नहीं होने वाला है। ये मुज़ाकरात आपके में भी शायद कम से कम 3 से 4 स्टेजेस में हो, डिले हो, या यूं कहा जा सकता है कि किसी गलत फहमी का शिकार हो, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कल सहरा सज जाएगा, तो ये मुआवजे से कम नहीं है। इसमें धोखे के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ। और इसमें धोखा ऐसे हो सकता है कि जिस वक्त ये फाइनल स्टेज पे पहुंचे या अपने अपने टर्म्स रखें, वहां पे किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि कल ही मर्क्यूरी भी एंटर होने वाला है पाइसेस में। और यहाँ पे कहा जाता है इतने सारे ये प्लेनेट एक जगह पे होना एक तरह से फिर एक नए ड्रामे की बिगनिंग दिखा रहा है। और ये नया ड्रामा आपको हो सकता है 17-18 अप्रैल के करीब दिखाया जाए, लेकिन ये अभी डिफिकल्ट फेज है। अल्लाह करे अच्छे से गुजर जाए। मुझे ये एक नया जंग की बिगनिंग दिख रही है। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला। हमारे नाज़रीन का भी शुक्रिया, इतना अच्छा फीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं, सवालात पूछते हैं। आपके सवालात हम प्रोग्राम में भी शामिल करते हैं। सवालात पूछते रहा करें, अपना फीडबैक देते रहा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और बुलेक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।